देश भर में आज से गणेश उत्सव शुरू हो रहा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सुबह से विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य देवता की पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जा रही है। भगवान गणेश हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। गणेश चतुर्थी से ही 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आगाज होता है। देश के लगभग हर हिस्से में सुबह भगवान गणेश के मंदिरों में आरती की गई। इसके साथ ही गणेशोत्सव की धूम पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है। पहले दिन शनिवार को आगरा जिलों में विभिन्न मंदिरों में गणपति जी की पूजन अर्चन की गई। घर घर में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक पूजा की गई। पूरे देश भर में हर कोई अपने घर में श्री गणेश को विराजित करने के लिए उत्सुक नजर आया। गणेश चतुर्थी आज मनाई जाएगी, क्यों लोग इसे मनाते हैं और क्या प्रक्रिया है? पौराणिक महत्व तो बहुत सारे हैं और कहते भी हैं कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, प्रेषित करना चाहता हूँ। ये पर्व जो एक महाराष्ट्र का पर्व हुआ करता था, उसको आज समूचा विश्व मनाता है। और ये एक प्रकार से कोई विशेषता ऐसा नहीं कि बस एक बाल गंगाधर तिलक जी ने समस्त भारतवासियों को एकत्रित करने के लिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए इस पर्व को मनाने की ये प्रक्रिया करी थी कि उत्सव के माध्यम से हम लोग सब एक होंगे, जानेंगे और बांटा नहीं जाएगा और सब लोग एक प्रकार से मनाएंगे। और इसके बारे में पौराणिक महत्व बहुत सारे महत्व हैं, मगर विशेषकर ये कहा जाता है कि आज ही के दिन से जो है वो महाभारत का लेखन प्रारंभ किया था भगवान गणेश ने वेद व्यास जी के आह्वान पर, और 10 दिन पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन पूर्ण हुआ था। और तत्पश्चात तो इस कारण से भी हम लोग जो है वो गणेश चतुर्थी पर्व को मुख्यतः मनाया जाता है। नाम आपका? मेरा नाम है आकाश दास। आकाश दास जी, कहाँ से आए आप लोग और कब से प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है? हमारा प्रतिमा की काम चल रही है, अभी 2-3 महीने काम चालू हो गया। हम आया वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद बेलडांगा से। हमारा जी गणेश जी की मूर्ति तैयारी हो गई है, अभी परसों इसकी धूम से आगरा में बहुत इसका तैयारी चल रही है। अभी इसके बाद माता की काम चल रही है, दुर्गा मैया बंगाली वाला। किस तरीके की मूर्ति तमाम रूपों में दिखाई दे रहे हैं? इससे बहुत रूपों में है, रामलाला की और लाल बाग की राजा की रूप बनाया। शंकर जी है, हाथी का सर का अंदर गणेश जी बैठा है। बहुत तरह का गणेश जी का अलग अलग रूप। हाँ, इस साल नया क्वालिटी का बहुत रूप बनाया। कितनी महंग है? मिट्टी की है सब चीजें? हाँ, मिट्टी की है, इको फ्रेंडली मूर्ति है। सारे अभी डिमांड भी रहती है? डिमांड भी, हाँ डिमांड भी तो रहती है। आपको सुंदर दिखाई दे रही है? हाँ, सुंदर। पूरे विश्व में गणेश चतुर्थी का पर्व बनाया जाएगा, तो इसलिए मतलब लोग मनाते हैं इतनी श्रद्धा भाव के साथ, तो इतना लोगों को विश्वास है गणेश जी को, क्या पूरी जानकारी? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्रीमान योगेश्वरी मनकामेश्वर मंदिर आगरा से मैं आप सभी लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूं। तो गणेश जी का इतना महत्व क्यों, इस विषय पर अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारे यहाँ शास्त्र, हमारे यहाँ वेद भी, यहाँ तक कि शास्त्र भी और हमारे यहाँ पर पुराण इत्यादि सब हमें आज्ञा देते हैं कि कोई भी जब आप कार्य करें तो सबसे पहले प्रारंभ भगवान गणेश जी का नाम लेकर के होना चाहिए। एक विषय। दूसरा विषय, यहां तक कि मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि भगवान शंकर और मां पार्वती का जब विवाह हुआ था तो श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर आता है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई। तो यहाँ विषय उठता है कि वो कौन से गणेश थे जिनकी पूजा हुई। तो यहाँ पर हम लोग जब चर्चा पर चर्चा करते हैं तो गणपति अथर्वशीर्ष के अंतर्गत में, अथर्ववेद के अंतर्गत में यहाँ पर बड़ा सुंदर हमको आदि गणेश की, हमको प्रार्थना के अंतर्गत में हमको आदि गणेश, वह गणेश जो कि तत्व के रूप में, ब्रह्म के रूप में, नाद के रूप में हमारे बीच में जो है स्थापित है। अब चलिए आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। आज भगवान भाद्रपद मास है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, और चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य आज पूरे विश्व भर में बहुत धूमधाम से बनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही गणपति बप्पा मोरिया हर जगह जगह हो रहा है। एक चीज और मैं आज आपके चैनल के दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, और वो चीज ये है कि आज के दिन कतई भी आप लोग चंद्रमा का दर्शन ना करें। आज के दिन चंद्रमा का दर्शन का निषेध हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे यहाँ के आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने निषेध बताया है। कारण उसका यह है कि आज के दिन का चंद्रमा अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो चंद्रमा है वह कलंकित है, और भगवान श्री गणेश जी ने उसे श्राप दिया। इसके पीछे बड़ी सुंदर सी एक कथा आती है कि भगवान गणेश जी के शरीर को देख करके चंद्रमा हंसे थे, और जब हंसे तो भगवान गणेश जी महाराज ने उनको शापित होने का यह श्राप दिया कि भाई आज के बाद से तेरा जो कोई भी दर्शन करेगा वह कलंकित होगा।
तो सारे देवता घबरा गए। चंद्रदेव ने भी पूरी प्रार्थना, उपासना, याचना इत्यादि की, अनुनय विनय की। तो भगवान गणेश जी महाराज ने उस समय पर उनको आदि आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, चलो 365 दिन का जो क्रम है, जो पूरे साल का जो क्रम है, उसको समाप्त करके केवल एक दिन अर्थात भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर तेरा दर्शन करेगा, वही कलंकित होगा। और इसका हमको बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में हमको बड़ा सुंदर इसका उल्लेख भी प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी चंद्रमा का दर्शन किया और उनके ऊपर कलंक लगा। तो ये आज के समय में, आज के दिन के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है, एक आदेश भी है मडगादी से कि आप लोग आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से बचें। साथ ही में संध्या काल के समय भगवान गणेश जी महाराज का बहुत धूमधाम से आप लोग करिए। एक चीज और मैं अवश्य कहना चाहूंगा, देखिए आजकल पांडालों में जगह जगह पर गणेश जी की स्थापना हो जाती है, गणेश जी रख दिए जाते हैं, गणेश जी का बहुत जोर शोर से आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, धर्म फैलना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये गणेश उत्सव हमारे उत्तर भारत का जो है अंग नहीं है, ये महाराष्ट्र का है और उस समय का है जिस समय हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारी लोग हमारी व्यवस्था कर रहे थे। तो आप लोगों से मैंने अनुनय विनय के साथ में बड़ी प्रार्थना है मेरी कि आप लोग पंडालों में गणेश स्थापना, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ष भर गणेश जी का पूजन होता है, हमारे यहाँ हमारे घरों में एक गणेश जी विराजमान है। आप लोग जब दीपावली मनाते हैं तो दीपावली मनाते समय आपके घर में गणेश जी आते होंगे, और जब आते हैं तो आप उनका क्या करते हैं, उनका जो है कुछ भी उत्सव नहीं कर रहे। आज के दिन कायदे से नियमानुसार उस दिन हम लोग लेकर के आए और आज के दिन हम उनका जो है पूजन करें, उनका अर्चन करें, उनका वंदन करें, उनसे प्रार्थना करें और उसके तत्पश्चात उनको भोग लगावें। और ये आज के समय में एक मनोरंजन का हिस्सा हो गया पंडाल में उपस्थित गणेश जी का वहां मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा धर्म के अंतर्गत में अधर्म हो रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है, कृपया पांडालों में गणेश स्थापना होने से बचें। अगर आप पांडाल में आपने गणेश स्थापना कर भी लिए, आज के समय में बड़ा सुंदर कहा जा रहा है, एक जो है लंबे 15-15, 20-20 फुट के आप लोग बना रहे हैं, भैया वहां पर तो समंदर है, उस समंदर में आप लोग जो है वहां पर विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आगरा शहर में क्या है, यमुना नदी की स्थिति क्या है और उसको प्रदूषित और उसको ज्यादा खराब क्यों बना रहे हैं हम और आप। तो आप लोगों से कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि साहब हमने अपने घर में जो है कॉलोनी के हमने गणेश जी को हमने वही टंकी में स्थापित कर दिया, हमने वहीं पे हमने जो है मिट्टी के हमने विसर्जन कर दिया। क्षमा कीजिए, आप लोग बनाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, किसी मंदिर में एकत्रित होइए, उस मंदिर में भी गणेश जी भगवान होंगे, उनका पूजन यजन अर्चन करिए और वहां पर उपस्थित होकर के गणेश पूजन उत्सव को धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, अनुशासन के अनुसार और भक्ति भाव से आप लोग मनाइए। तो पुनः आप सब लोगों को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभाशीष शुभकामनाएं।